किसी भी देश में बहुत बड़ा बदलाव लाना हो तो उसकी शिक्षा में बदलाव लाना ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति 2020 आ गई है। आइए देखते हैं, एक क्विक एनालिसिस करते हैं कि इस शिक्षा नीति में क्या खास है, क्या बदला है, क्या नया ऐड ऑन हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक फॉर्मेट की 10+2 की, जो चेंज हो गया है और अब वो हो गया है 5+3+3+4। 5 ईयर्स यानी प्री प्राइमरी के 3 साल और उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास ऐड कर दी जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस बार पहली बार शायद सरकार का ध्यान प्री प्राइमरी लर्निंग की तरफ फोकस हुआ है। सरकारी स्कूलों में कभी भी हर स्कूल फर्स्ट क्लास से शुरू होती थी, लेकिन अब उनका ध्यान प्री प्राइमरी की तरफ गया है, जहां बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीखेंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग सीखेंगे, जिससे उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और उनके रोट लर्निंग से उनको निजात मिलेगी। अब अक्सर ये प्राइवेट स्कूल्स में ही हुआ करता था। 3 साल की आयु में बच्चा इस फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेगा और 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6 ईयर्स। 6 ईयर्स का बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में आएगा और इस तरह से ये होंगे 5 साल। 3rd, 4th एंड 5th ये 3 साल जो +3 है वो होंगे, जिसमें बच्चे जो सारे ही विषय हैं, साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, इनसे रूबरू होंगे। और एक बहुत अहम बात, खास बात वो ये कि लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर है वो ख़त्म हो गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स इंग्लिश में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश हो। बच्चे अपनी मदर टंग में या नेशनल लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और टीचर्स उसी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है, क्योंकि रिसर्चेस को जब मैंने रेफ़र किया तो उसमें भी मैंने ये पाया कि एक मदर टंग में पढ़ा हुआ बच्चा प्राइमरी क्लास का और एक इंग्लिश में पढ़ा हुआ बच्चा प्राइमरी क्लास का, जब दोनों को बिठा के देखते हैं तो वो एक पार होते हैं, बराबर ही होते हैं। और कई जगह तो रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि मदर टंग या अपनी नेशनल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ जो बच्चा है उसकी इंग्लिश में पढ़े हुए बच्चे से बेहतर है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। इससे सबसे जो बड़ा फ़ायदा होने वाला है, एडवांटेज जो हमको मिलने वाला है, वो ये कि रोट लर्निंग नहीं करेंगे। अब बच्चे अब उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, उनको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मदर टंग में बताया जाएगा तो उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, समझ में आना चाहिए बच्चों को। दैट्स व्हाट इट इज़। सो नाउ कम्स +3। तो वी कम टू 3rd, 4th एंड 5th क्लास। इसमें जैसे मैंने बताया सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद में मिडिल सेक्शन आता है 6th, 7th एंड 8th क्लास। 6th, 7th एंड 8th क्लास में सारे सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ेंगे, रूबरू होंगे, एक्वेंटेड वो हो ही चुके हैं, अब उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ 2 फीचर्स जो बहुत अच्छे हैं इसमें 6th, 7th, 8th मिडिल सेक्शन जो होगा उसमें ये कि कोडिंग सिखाई जाएगी 6th क्लास ऑनवर्ड से। हम देखते हैं कि चाइना और दूसरे देशों के बच्चे बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में सॉफ्टवेयर्स बना लेते हैं, कंप्यूटर्स में बहुत आगे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 6th क्लास में जो कोडिंग सिखाने का जो स्टेप लिया है, इससे हमारे देश के बच्चे भी कंप्यूटर्स की नॉलेज को डिटेल में सीखेंगे और वो भी एट पार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से एट पार हो जाएंगे। इंटर्नशिप एक दूसरा जो फीचर है इसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को पेंटिंग सीखनी है तो वो किसी पेंटर के पास जाके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी को कारपेंट्री सीखनी है तो वो कारपेंटर के पास जाके अपनी ट्रेनिंग सीख सकते हैं और इस तरह से अपने स्किल्स पे फोकस कर सकते हैं। ये एक बहुत 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 बड़ी कमी थी हमारे एजुकेशन सिस्टम में और मुझे लगता है कि पूरे कल्चर में, कि हम हाथ से काम बहुत कम करना सिखाते हैं बच्चों को। घर में एक अगर छोटा सा फ्यूज़ हो गया है बल्ब, तो हमें इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना पड़ता है, राइट। अगर टायर चेंज करना है तो हमें मैकेनिक के पास ही जाना होता है। तो ये स्किल्स हमारे पास, क्योंकि हम हाथ से काम करने की हमको आदत ही नहीं है, तो ये स्किल्स हमारे पास है ही नहीं। तो अब ये इस इंटर्नशिप से बच्चे स्किल्स और हुनर पे फोकस कर पाएंगे, अपने अंदर वो हुनर पैदा कर पाएंगे, सीख सकेंगे और ये स्किल्स उनके साथ रहेंगी उनकी लाइफ टाइम तक। जब तक वो पढ़ रहे हैं तब तक नहीं, these skills will remain with them for entire life। उनको बहुत एडवांटेज मिलेगा इसका। उसके बाद आते हैं 9th, 10th, 11th एंड 12th।
ये हो गया +4, जिसमें बच्चे अपने ख़ास सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी करेंगे, एनालिसिस सीखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग सीखेंगे और उनकी विश्लेषण करने की जो क्षमता है उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको एनकरेज किया जाएगा। एक और जो दूसरा बदलाव, मेजर चेंज जो आया है हमारी शिक्षा नीति में, वो ये कि अब स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म हो गया है। पहले कॉमर्स स्ट्रीम हुआ करती थी, साइंस स्ट्रीम हुआ करती थी और ह्यूमैनिटीज़ हुआ करते थे, लेकिन अब कोई स्ट्रीम नहीं होगी। अब बच्चे कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर फिज़िक्स लेना है बच्चे को और साथ में उसको हिस्ट्री पढ़नी है तो ही कैन टेक दैट सब्जेक्ट। अगर बच्चा अकाउंटेंसी ले रहा है और साथ में उसको हिंदी लेनी है या साथ में उसको फिज़िक्स लेनी है, केमिस्ट्री लेनी है, तो वो ले सकेगा। इस तरह से मैं समझती हूँ ये भी बहुत अच्छा एक चेंज इस नीति में आया है, इस पॉलिसी में आया है। और एज ए स्कूल प्रिंसिपल मैं एक विजन, एक सीन इमेजिन करती हूँ स्कूल में, कि स्कूल में जो ये ग्रुपिज्म हुआ करता था, ये साइंस के, हम साइंस के, ये साइंस का ग्रुप है, ये कॉमर्स का ग्रुप है, हम कॉमर्स वाले हैं, हम साइंस वाले हैं, हमारा एक ह्यूमैनिटीज़ का ग्रुप अलग है। ये ग्रुपिज्म जो है वो इस से ख़त्म होगा और ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लगता है मुझे। इम्पैक्ट लगता है स्कूल के इस ग्रुपिज्म को ख़त्म करने के। अब सब बच्चे आपस में फ्रेंड्स ही होंगे और हालांकि इस पर क्लैरिटी अभी कम है, बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण नीति में इस पर नहीं है कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पूल बना दिए जाएंगे सब्जेक्ट्स के, कि अगर आपको जो सब्जेक्ट्स लेने हैं वो अगर उस पूल में है तो आप उस पूल को एडॉप्ट कर पाएंगे। हालांकि इस पर स्पष्टीकरण आना इस नीति में अभी बाकी है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। तो जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में सेमेस्टर्स होंगे, 2 सेमेस्टर्स होंगे, 6 महीने में एक सेमेस्टर और 6 महीने बाद दूसरा सेमेस्टर। तो बच्चों, अब जो फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ना है, फाइनल एग्ज़ाम आ गया है, फाइनल एग्ज़ाम में अब बहुत पढ़ना है, ये सब नहीं चलेगा। जी हाँ, अब आपको पूरे साल पढ़ना होगा, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद जो सेमेस्टर होगा उसके मार्क्स और फाइनल जो सेमेस्टर होगा उसके मार्क्स दोनों मिलके आपका रिज़ल्ट बनेगा। आपका रिज़ल्ट पूरा 360 डिग्री जो है वो रिपोर्ट कार्ड पॉलिसी में बताया गया है कि आपका जो मूल्यांकन होगा वो सिर्फ आपके पेपर्स पे नहीं, एक होलिस्टिक अप्रोच इसमें अडॉप्ट की गई है, जिसमें आपके बिहेवियर पे मार्क्स दिए जाएंगे, आपके स्पोर्ट्स पे मार्क्स दिए जाएंगे, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें मिलके आपकी असेसमेंट होगी और आपको पूरे साल पढ़ना होगा। बोर्ड के पेपर्स सरल कर दिए जाएंगे। मेरे ख्याल ऑब्जेक्टिव और थ्योरी, ये सब्जेक्टिव दोनों मिला के कुछ इस तरह के अप्रोच से बनाए जाएंगे कि बच्चे का मूल्यांकन पूरे साल के उसके गतिविधियों पे किया जाए। ये बहुत अच्छा अप्रोच है। 12th क्लास से अब हम आगे बात करते हैं। 12th क्लास के बाद जब बच्चे निकलेंगे और वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहेंगे और उनका कट आउट परसेंटेज जो है 12th का वो किसी बहुत टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कम पड़ जाएगा, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रावधान, एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी गई है कि वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, कैट, और उस एप्टीट्यूड टेस्ट में जो उनके मार्क्स आएंगे वो 12th क्लास के मार्क्स के साथ जुड़ जाएंगे और फिर बच्चे अपनी एलिजिबिलिटी बना पाएंगे उस टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये बच्चों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है। कोचिंग वाला भी जो जिससे हम सब परेशान रहते हैं, सारे स्कूल लीडर्स परेशान रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी निजात मिलेगा इस स्टेप से या इस पॉलिसी से, इस नीति से। बहुत सारी डिटेल्ड बातें हैं, बहुत सारी पॉलिसी में अभी बातें बाकी हैं, लेकिन जो हेडलाइंस थी वो मैंने आपको बताई। मैं जल्दी से देख लेती हूँ कि मैंने कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं है।
यस एक चीज़ जो बहुत और अच्छी है वो है कि जब ग्रेजुएशन बच्चे करेंगे तो मल्टीपल एग्जिट्स उनको मिलेंगे। मल्टीपल एग्जिट्स का मतलब है कि जैसे पहले क्या होता था कि जैसे फर्स्ट ईयर के बाद बच्चे ने छोड़ दिया, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ दिया या फिर थर्ड ईयर के बाद छोड़ दिया, तो उनको कोई डिग्री नहीं मिलती थी, उनका वो पढ़ा हुआ वेस्ट ही होता था और धीरे धीरे उस बच्चे के मन में आ ही जाता था एक टाइम बाद में कि अरे अब पढ़ के क्या करना है, ही वॉज एज गुड एज कि अब मैं नहीं कर सकता, आई विल नेवर बी ए ग्रेजुएट अगेन। तो ये बहुत अच्छा सोचा समझा हुआ एक अच्छा फीचर इसमें ऐड हुआ है कि आप मल्टीपल एग्जिट्स ले सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर करने के बाद अगर आप ड्रॉप कर लेते हैं किसी भी वजह से तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप कहीं भी प्रेजेंट करने की स्थिति में होंगे। आप सेकेंड ईयर करके छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, वो भी आप कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड ईयर करके आप छोड़ते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। और अगर आप 4 साल पूरा कर लेते हैं ग्रेजुएशन के तो आपको रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको डिग्री भी मिलेगी। तो ये मल्टीपल एग्जिट्स का जो है ये ड्रॉप आउट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे ड्रॉप आउट रेट भी देश में कम हो जाएगी। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई को फिर से रिज्यूम कर पाएंगे। और एक और फीचर वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। आपने एक कोर्स किया, अब आपको दूसरा कोर्स करना है तो उस कोर्स में आपने जहाँ तक किया है आपके जितने मार्क्स आए हैं वो आपके एक बैंक में जमा हो जाएंगे। उस बैंक को इन्होंने नीति में नाम दिया है एकेडमिक क्रेडिट बैंक। आपका एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा, उसमें आपके उस कोर्स के जितने मार्क्स आप पाए हैं उसमें वो जमा हो जाएगा। एक बैंक में पैसा जमा होता है उस तरीके से, और फिर आप अपना सेकंड कोर्स शुरू कर सकते हैं। और जब भी आप अपना फर्स्ट कोर्स वापस लेना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आपके जो मार्क्स बैंक में जमा हैं आप वहीं से उसको शुरू कर सकते हैं। उन्हीं मार्क्स को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। डिसकंटिन्यू नहीं होगा आपका वो कोर्स, तो ये आपका फालतू नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। दिस इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक। एंड ये सारा डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा। अपनी बात को कंक्लूड करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, MHRD विल बी नाउ नोन एज एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल गया है, अब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी hopefully will come in force from session 2021-22। पूरा करिकुलम जो है वो NCERT द्वारा लिखा जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक बहुत ब्रीफ एनालिसिस दूंगी, तो मैं इसको लंबा नहीं करूंगी। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपसे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एम्बिग्विटीज़ हैं, जो डाउट्स हैं, जो प्रश्न हैं, जो क्लैरिटी नहीं है, उसके बारे में बात करूंगी। और मैं चाहूँगी कि जब तक मैं दूसरा वीडियो बनाऊं, आप भी कमेंट बॉक्स में अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो आप लिखिए, शायद मैं अपने वीडियो में उनको इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ और कोई सॉल्यूशन दे पाऊँ, और या फिर कि मैं ये समझ पाऊँ कि हाँ आपका डाउट और मेरा डाउट इस नेशनल पॉलिसी पे बहुत एक सा है और ये सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।